नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। यहां खबर है 100%। चीन ताइवान में युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध घनघोर होता जा रहा है। एशिया और यूरोप के कई फ्रंट सुलग रहे हैं। इस युद्ध काल के बीच कुछ देश अपने ऐसे सीक्रेट सैन्य अड्डों के मेन गेट खोलने लगे हैं जहां महाविनाश के हथियार मौजूद हैं। रूस, अमेरिका, चीन, ईरान और पाकिस्तान के सीक्रेट सैन्य अड्डों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। महाविनाश के हथियारों के तहखानों में ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाते हैं ये मुल्क? रूस की सेना की हलचल उस सिटी 40 में क्यों बढ़ी जहां नो एंट्री का बोर्ड टंगा है? अमेरिका के सबसे रहस्यमय सैन्य अड्डे का सायरन अचानक ही नहीं बजा है। क्या रूस और अमेरिका अब सीधे युद्ध के मैदान में भिड़ने को तैयार हैं? क्या इस टकराव के लिए सीक्रेट बेस एक्टिव किए गए? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, परमाणु लोक जहां झांकना मना है। मॉस्को से करीब 1760 किलोमीटर दूर ओजेक शहर। यूराल की पहाड़ियों के नीचे घने जंगलों के बीच बसा है ओजेक्स, जिसका कोड नेम है सिटी 40, जिसकी फिजा में जहर घुला है। यहां झील का पानी भी जानलेवा है। यहां अंग्रेजी और रूसी भाषा में चेतावनी का बोर्ड लगा है। स्पेशल परमिशन के बिना इस शहर के कुछ हिस्से में कदम रखना मना है। जगह जगह कटीले तारों से बाड़ बंदी है। बड़े फाटक लगे हैं। इस कटीली बाड़ के पार एक रहस्य छिपा है। हाल ही में इस कंपाउंड में सैन्य गतिविधियां बढ़ने का दावा किया गया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच इस सीक्रेट सैन्य ठिकाने पर आखिर चल क्या रहा है? क्या रूस ने अपने परमाणु प्रोग्राम को तूफानी अंदाज में शुरू कर दिया है? क्योंकि सिटी 40 रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर है। आज से नहीं, सोवियत संघ के जमाने से सिटी 40 परमाणु ठिकाने के तौर पर कुख्यात रहा है। इसी वजह से रूस ने कभी भी इस शहर में विदेशी नागरिकों को घुसने नहीं दिया। रूस के नागरिक भी इस शहर में झांकने से बचते हैं। सिटी 40 में कैमरा ऑन करने पर सुरक्षा बल हरकत में आ जाते हैं, फौरन उसे बंद करा देते हैं। रूस की इस सिटी में फिलहाल सख्त सुरक्षा पहरा है, मगर कुछ दिन पहले सिटी 40 के सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई थी। साल 2016 में अमेरिका के फिल्म निर्माता समीरा गोएत शेल ने सिटी 40 पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसके बाद सिटी 40 की बहुत सी जानकारियां छन कर बाहर आने लगी। सिटी 40 को सोवियत संघ ने साल 1947 में बसाया। पहले इसे चेलियाबिंस्क 65 के नाम से जाना गया। बाद में चेलियाबिंस्क का पोस्ट बॉक्स नंबर 40 हो गया। आगे चलकर सिटी 40 को ओज़क्स का नाम दिया गया।
सोवियत रूस में सिटी 40 परमाणु प्रयोगशाला बना। यहाँ मयाक प्लूटोनियम प्लांट लगाया गया, औद्योगिक इकाइयों की ढाल बनाई गई, लेकिन असल मकसद सिर्फ एटम बम का प्रोडक्शन था। 1950 के दशक में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन यहीं होता था। वो भी दुनिया की नजर से बचाकर। मगर 1957 में एक भयानक हादसे के बाद सिटी 40 परमाणु कब्रिस्तान कहा जाने लगा। 1957 में मयाक संयंत्र में एक दुर्घटना घटी। प्लांट में न्यूक्लियर कचरे का टैंक फट गया। इस विस्फोट से 8.2 मीटर गहरी कंक्रीट की दीवार ढह गई। इतना ही नहीं, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर तक नष्ट हो गए। मयाक प्लांट की दुर्घटना उसी दिन आपदा में तब्दील हो गई थी, क्योंकि विस्फोट से 300 किलोमीटर दूर तक रेडिएशन फैल गया। लेकिन सिटी 40 की आपदा से दुनिया अनजान रही। सोवियत संघ की तत्कालीन हुकूमत ने इस त्रासदी को छिपाए रखा। इतने बड़े हादसे के बाद भी इस शहर को परमाणु कचरे का डंपिंग ग्राउंड बनाया गया, जिसकी वजह से सिटी 40 की ज्यादातर झीलें जहरीली हो गईं। प्लूटोनियम से दूषित इन झीलों का नाम मौत की झील रख दिया गया। सिटी 40 रेडिएशन का लेवल यूक्रेन के चेरनोबिल से 5 गुना ज्यादा बताया जाता है, जहां खतरे का लेवल जानलेवा हो, जहां चप्पे चप्पे पर पहरा हो। उस सिटी 40 में रूस के टॉप जनरलों की विजिट बड़े अभियान का सिग्नल दे रही हैं। वहीं आर्कटिक के बर्फीले मैदान में रूस के बेस में हथियारों की तैनाती में इजाफा किया गया है। आर्कटिक सागर में फ्रांस जोसेफ लैंड द्वीप समूह रूस का हिस्सा है। द्वीप समूह में कुल 192 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 16,134 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ रूस ने आर्कटिक ट्रेफाइल बेस बना रखा है। साल 2017 में बने बेस पर हाल ही में घातक हथियार तैनात किए गए। आर्कटिक ट्रेफाइल बेस से नेटो की नॉर्वेगियन सीमा महज 257 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ अमेरिका से रूस का सीधा टकराव है। अमेरिका में भी हलचल तेज है। अमेरिका दुश्मनों से एक कदम आगे रहता है। उसका खुफिया सैन्य ठिकाना है एरिया 51, जहां जबरदस्त सैन्य गतिविधियों का दावा किया गया है। जिसके बाद एरिया 51 के पूर्व इंजीनियर के हवाले से यह खबर फैलाकर सनसनी मचाई गई कि एरिया 51 में दूसरी दुनिया के जीव कैद हैं। जबकि इस बात का शक अमेरिका के दुश्मन जता रहे हैं कि एरिया 51 में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका के एरिया 51 बेस में आखिर क्या क्या है? सुपर पावर यहाँ कैसे टेस्ट करता है? एरिया 51 में कड़ा पहरा क्यों लगा है?